2 सितंबर 2023 की जो तारीख है साथियों, वो भारतीयों के लिए बड़ी ही ऐतिहासिक होने वाली है। जी हाँ, इसरो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक नए मिशन को लॉन्च करने वाले हैं और इसका नाम है आदित्य L1। जी हाँ, भारत का पहला सूर्य मिशन जिसका नाम है आदित्य L1। इसकी डेट फिक्स हो चुकी है लॉन्चिंग की। 2 सितंबर को 11:50 पर आदित्य L1 जो मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन के तहत भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो इसरो है, वो सूर्य की सतह का अध्ययन कर पाएंगे कि आखिर सूर्य की सतह पर उठने वाले जो तूफान हैं वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उनका कारण क्या होता है, वो तरंगे जो मैग्नेटिक तरंगे वहाँ से निकलती हैं वो कैसे पृथ्वी तक आती हैं और पृथ्वी पर आकर कैसे अटक जाती है। ये तमाम प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास भारतीय वैज्ञानिकों का मंडल करेगा और इसरो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आदित्य L1 की लॉन्चिंग के साथ ही हम दुनिया के वो देश बन जाएंगे जो सूर्य पर जाने का दम रखेगा। जी हाँ साथियों, इस वीडियो के आगे तक बने रहें। मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात समझाऊंगा कि कैसे ये काम करेगा, कहाँ इसको स्थापित करेंगे, L1 का मतलब क्या है। तो आप अंत तक जरूर बने रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, करेंट पॉइंट शिक्षा लॉजी के हमारे चैनल पर नए हैं, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं आदित्य L1। आदित्य आपको पता है पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, सूर्य का ये मिशन है। मैं आपको कुछ एक चीजें यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। क्या है कि अब तक 22 मिशन दुनिया के दूसरे देशों द्वारा सूर्य की स्टडी के लिए पहुंचाए जा चुके हैं, मगर अगर भारत की बात करें तो भारत का पहला सूर्ययान है, सूर्य मिशन है, भारत का फर्स्ट सूर्य मिशन है। याद रखिएगा कौन सा है ये, और इसका नाम है आदित्य L1। क्या है आदित्य L1, इस पर बात करते हैं। देखिए क्या है, पूरी कहानी को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पूरी कहानी, यहाँ सूर्य है, पृथ्वी है और हमारे हैं चंदा मामा, जो अब दूर के नहीं हैं, अब टूर के हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 भी हमारा सफल हो चुका है। तो देखिए पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। हमने इस मिशन को नाम दिया है आदित्य L1। PSLV के एक्सेल रॉकेट के द्वारा पृथ्वी कक्षा से इस आदित्य L1 मिशन को बाहर लेके जाया जाएगा। एक ऐसा पॉइंट जिसका नाम है L1, यानी कि लैग्रेंजियन पॉइंट इसको नाम दिया है, लैग्रेंज पॉइंट इसको कहा गया है। मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। ये जो पॉइंट है ये पृथ्वी से लगभग, पहले तो आप देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो कितनी है ये लगभग, तो ये है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी हो जाती है। 14,95,98,900 किलोमीटर की दूरी एग्जैक्ट रहती है पृथ्वी और सूर्य की, और लगभग 15 किलोमीटर की दूरी हम बोल देते हैं। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, अगर इसकी एग्जैक्ट हम बात करें तो ये है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी लगभग ये हो जाती है। अब हम बात करें कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अभी चंद्रयान में भी मैंने बताई थी, आपने देखा भी होगा। कितना है भैया, 3,84,000 किलोमीटर की पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। क्या है साथियों, हम पृथ्वी से PSLV एक्सेल रॉकेट के द्वारा आदित्य L1 जो है उसको हम पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर आदित्य L1 को पहुंचाने का काम करेंगे। जब हम आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे पहुंचाएंगे तो यहाँ पे स्थिर होने के कारण, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब पृथ्वी के ऑर्बिट से निकल के बाहर जाएगा तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे पहुँच के यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ ये घूमने का काम करेगा हमारा आदित्य L1। L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे जाकर पृथ्वी और सूर्य, अगर मैं आपको सीधी भाषा में कहूँ, पृथ्वी और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है और अपकेंद्रीय बल निर्मित हो जाता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जिस जगह पे सूर्य और पृथ्वी का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता और यहाँ पे चीज़ें गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण स्थिर रह सकती हैं। ये वो जगह है। अब साथियों में ज़रूरी है कि इसको L1 नाम क्यों दिया है। दूसरी बात ये कि ये 15 लाख किलोमीटर पे ही क्यों है, यहाँ इसको क्यों माना है। दो बातें हैं। पहली चीज़, लैग्रेंज जो पॉइंट है, लैग्रेंजियन पॉइंट इसको कहते हैं L1 को,
ये एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था लुई लैग्रेंज, उनके नाम पे इस पॉइंट को नाम दिया गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसे 5 पॉइंट हैं साथियों। ये पहला पॉइंट है इसलिए इसको L1 कहा है, इसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5। ऐसे 5 पॉइंट हैं जो सूर्य तक जाते हैं, जहां पे पृथ्वी और सूर्य दोनों का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कम होता है और चीजें स्थिर रह सकती हैं। ये बात पहली हो गई। लैग्रेंज पॉइंट बोला क्योंकि लुई लैग्रेंज मैथमेटिशियन है, उनके नाम पे इसको नाम दिया गया है, याद रखिएगा। दूसरी बात, 15 लाख किलोमीटर पे ही वहां भेज के ही हम आदित्य L1 के द्वारा सूर्य की परतों या सूर्य के कोरोना जो मंडल है, क्रोमोस्फेयर जो है, उनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? हम पृथ्वी से भी कर सकते हैं। तो इसके बीच में एक सबसे बड़ी बाधा थी, और बाधा थी ये भाई साहब जिनका नाम है चंद्रमा। जी हाँ, आपको पता है पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आता है तो इसके आने पे सूर्य ग्रहण होता है साथियों। कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। मतलब अगर हम यहाँ से मशीन को रख कर हम स्टडी करने का प्रयास अगर सूर्य का करें तो संभव नहीं होगा, क्योंकि साल भर में 10 से 12 आपको जो आपका सूर्य ग्रहण है ये देखने को मिल जाते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब होते हैं उस स्थिति में सूर्य की सतह का अध्ययन कर पाना असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये पॉइंट चुना है जिसको हमने नाम दिया L1। यहाँ पे हमारा जब PSLV के द्वारा इसको छोड़ दिया जाएगा आदित्य L1 को, तो आदित्य L1 यहाँ आएगा। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आदित्य L1 है। ये आदित्य L1 को मैं अगर यहाँ से वहाँ लेके चलता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, यहाँ पे अगर मैं इसको लेके आ जाऊँ तो देखिए आदित्य L1 आ गया। यहाँ पे आके ये आदित्य L1 स्थिर हो जाएगा। ये हमारे पृथ्वी से कितनी दूर है? ये लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ आके स्थिर होने के बाद में ये आदित्य L1 यही जो L1 है, जो L1 जो कक्षा है, इसके L1 के चारों तरफ लैग्रेंज पॉइंट के चारों तरफ ये चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाता लगाता ये किसका अध्ययन करेगा? सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा, जिसको कि कोरोना कहा जाता है। ये जो तरंगे आपको दिख रही होंगी, जो लपटें उठ रही हैं, आपको पता है सूर्य एक आग का गोला है और सूर्य से निरंतर आग की लपटें निकलती रहती हैं। कई सारे चुंबकीय तत्व यहाँ से निकलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलती है जो बड़ी ताकतवर होती है, जिसके कारण पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर भी ऑरोरा नाम से एक प्रक्रिया होती है। ऑरोरा बोरेलिस और ऑस्ट्रेसिस अगर आपने सुना हो तो ये प्रक्रियाएं भी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे होती है। तो इसका मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव सौर मंडल के काफी ग्रहों पे पड़ता है, सौर मंडल के कई सारे तत्वों के ऊपर पड़ता है। तो सूर्य पे तूफान, मैग्नेटिक तूफान कैसे आते हैं, क्या प्रभाव उनका रहता है, सूर्य में घटने वाली और जो घटनाएं हैं उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए हम इस मिशन को पहुंचा रहे हैं। ये मिशन जो है 120 दिन PSLV को, आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट नंबर 1 पर ले जाने में 120 दिन यानी कि लगभग 4 माह का समय लगने वाला है। जब 4 माह में ये यहाँ पहुँच जाएगा तो L1 के आसपास की कक्षा में हमारा आदित्य जो है, आदित्य नाम से जो ये हमने यान का ये जो मिशन भेजा है, इसको हम लॉन्च यहाँ पे करने के बाद में यहीं चक्कर लगाता रहेगा। इसके मार्ग में चूंकि चंद्रमा बाधा नहीं होगा तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस पर नहीं पड़ना है। दूसरी बात, चूंकि ये वो जगह है सूर्य और पृथ्वी के बीच में पहली वो जगह है 5 में से जहाँ पे ये स्थिर रह के, और यहाँ पे चूंकि अपकेंद्रीय बल काम करता है, तो आपको पता है अपकेंद्रीय बल किस ओर काम करता है, तो आपको पता होगा केंद्र के भीतर की तरफ अगर बल काम करता है तो कौन सा होता है? अभिकेंद्रीय। और बाहर की तरफ काम जो करता है वो अपकेंद्रीय। तो सेंट्रीफ्यूगल इंग्लिश में इसको बोलते हैं, उसके तहत यहाँ पे काम होगा और ये घूमता घूमता किसका अध्ययन करेगा? सूर्य की सतह का अध्ययन करेगा। इसके साथ हमने इसमें 7 यंत्र भेजे हैं, 7 पेलोड्स हैं जो अलग अलग प्रकार के काम करेंगे। इसकी थर्मल इमेजिंग का काम करेंगे, इसकी सतह के अध्ययन का काम करेंगे, तमाम तरह के काम करेंगे। साथियों, अब तक मैंने बताया आपको 22 मिशन जा चुके हैं। भारत का यह पहला मिशन है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको वेधशाला बोलते हैं, उसको लेबोरेटरी बोलते हैं। साथियों, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, फर्स्ट स्पेस इंडियन लेबोरेटरी जो है वो होने वाली है आदित्य L1 की लेबोरेटरी। याद रखिएगा, ये जो लैग्रेंज 1 का पॉइंट है इस जगह पे ये होने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप याद रखिएगा। 2 सितंबर को ये ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए होगा कि भारत का सूर्य मिशन जो है ये लॉन्च होगा 11:50 पर। साथियों, भारत ने, इसरो ने पृथ्वी की कक्षा में जाने का ये भारत का 5वां प्रयास है, 5वां काम है। आपको पता है 2008 में हमने चंद्रयान पहला पहुंचाया था, फिर हमने 2019 में आपको पता है चंद्रयान 2 पहुंचाया था, और अभी हमने 2023 में चंद्रयान 3 पहुंचाया है। इसके अलावा पृथ्वी की कक्षा में हम एक बार और गए हैं, और ये एक बार हम गए थे 2013 में, 2013 में, और हमने ये मार्स मिशन पहुंचाया था। अगर आपको पता हो तो मंगलयान हमने पहुंचाया था, और हम 5वीं बार अब प्रयास कर रहे हैं पृथ्वी की कक्षा में बाहर जाने का, पृथ्वी कक्षा से बाहर जाने
जाने का, और अब हम जा रहे हैं सूर्य की तरफ, सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको आदित्य L1 की सारी बातें समझ में आए होंगी। भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, इसरो के लिए और एक एक भारतीयों के लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने हमारे उम्मीदों को और बड़ा कर दिया है, हमारे सपनों को पंख दे दिए हैं कि इसरो के लिए, भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो साथियों, इसरो जो आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है, इसकी लॉन्चिंग देखिएगा यहीं पे हमारे इसी चैनल पर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही और भी अपडेट्स जो मिलेंगी वो हम आपको इसको डेफिनेटली बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।